बैंगन। ठीक है, चलो छुट्टी। बच्चों आओ यहाँ आओ, जाओ खेलो। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। देखो कैसा है, अच्छा है ना? बाद में कुछ फोटो प्रिंट करके दूंगा। धन्यवाद। हमसे शर्माने की क्या बात है? जब भी मन खराब हो तो आ जाना। जरूर। अलविदा। वो सर, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? मैं परी कथा सुनना चाहता हूँ। मत्स्य कन्या। ठीक है सर, बाद में सबको मिलाकर कहानी सुनाएंगे। फिर अगली कला कक्षा में हम सब मिलकर मत्स्य कन्या बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। चलो हम इस तरफ चलते हैं। मन ठीक हो गया क्या? बच्चों के साथ रहकर ठीक नहीं होगा क्या? ये सब होजी की बदौलत है। होजी से तुलना करो तो मैं तो वो दोस्त हूं जो हाई स्कूल से ही तुम्हारा करीबी रहा है। फिर भी 5 महीने से तुम्हारे साथ रहने वाली लड़की से कमतर हूं। मुझे जलन होने लगी है। किस बात की जलन? जब कॉलेज खत्म हुआ था, मैंने सोचा था तुम बेरोजगार हो, नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास आए हो। अब लगता है ऐसा नहीं है। मैं बेरोजगार नहीं होना चाहता, मुझे कुछ काम दे दो। चलो चलते हैं। कहा? हॉस्पिटल। चाहे पिताजी ने कुछ भी फैसला किया हो, वो मेरे पिता हैं। फिर से सास बनने का नाटक करने जा रही हो, थकती नहीं। हुआंग जियावे, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे यकीन नहीं आता। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। यिंगसू, तुम क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ। मैं जानती हूँ तुम सब चाहते हो मैं तलाक ले लूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा जियांग की पत्नी रहूंगी। यिंगसू, तुम मेरी बात तुम सुनो। मत आओ। माफ करना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसा मजबूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, डरो मत। चाहे तुम कैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जियांगचुन से दूर रहो। वो जो तुम्हें दे नहीं सकता, मैं सब कुछ दे सकता हूं। ठीक है? जिंग यंगसु, तुम्हें हल्के दिल से नहीं होना चाहिए। तुम जियांगचुन की पत्नी हो और इस जीवन में हमेशा रहोगी। कोई भी मेरा स्थान नहीं ले सकता। ये बोर, मैंने तुम्हें पूरे दिन ढूंढा। शायद तुम कंपनी में जाओ, या उसे फोन करना भी ठीक रहेगा। मुझे नहीं पता कि उसका सामना कैसे करूं। ये बूढ़े आदमी क्या कर रहा है? बोर को प्यार करना अच्छा है, लेकिन इतना मूर्खतापूर्ण काम भी नहीं करना चाहिए था। इसके लिए अनयिक्यू से पूछना होगा। आखिरकार मेरे पिता को इतने सालों से बीमारी है और अनयिक्यू ने उनके साथ गुजारे। तुम्हारा मतलब है कि अनयिक्यू पीछे से इन सब का कारण है, लेकिन वह जानती है ये जियांग बोर तुम्हारी बहन है ना? उसे इससे क्या फायदा?
तुम मेरे लिए यह जांच कर दो अनयिक्यू ने जियांग परिवार में आने से पहले क्या किया था, और बोअर की पृष्ठभूमि भी जांच लो। तुम क्या संदेह कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन पिता को कब तक जागना होगा पता नहीं, इसलिए मैं खुद जांच करूंगा। ठीक है। माँ जी, ये देखो, क्या मैंने इसे थोड़ा ज्यादा पका लिया है। अच्छा है नहीं? जियांगचुन को पुराना नहीं पसंद है, मैं एक और तल लेती हूँ, कोई बात नहीं। जो भी तुमने खुद से बनाया है उससे साहब को पसंद आएगा। क्या तुमने याददाश्त खोने के बाद खाना पकाना सीख लिया है? और वह भी बहुत अच्छा पकाती हो। साहब को तुम्हारे बनाए हुए ताजा झींगा मोमो सबसे ज्यादा पसंद हैं। क्या तुम्हें मेरा याददाश्त खोने के बाद का संस्करण अधिक पसंद है? मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे लगता है तुम्हारे याददाश्त खोने के बाद साहब के साथ तुम्हारे रिश्ते में सुधार आया है, लेकिन सोचा नहीं था। जियांगचुन, तुम उठ गए, आओ और नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम कैसे आ गए? हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है, यहाँ मेरा घर भी है। तो फिर तलाक के पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं कहना चाहती थी अब तुम फिर से अस्पताल में जाने वाले हो और कंपनी को भी तुमसे कम है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी मदद यह है कि जल्द से जल्द तलाक के पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो, समझे? सर, यिंगसू को भी आसान नहीं है। सुबह सुबह अंधेरे में उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है। जब आप बीमार थे, यिंगसू रात भर सोई नहीं, आपके साथ बैठी रही। होज ही है ना? वह जितनी साधारण लगती है उतनी नहीं है जियांगकन। जियांगकन, तुम उसके बहकाने न दो। वह मुझसे ईर्ष्या करती है क्योंकि मैं तुमसे शादी कर ली हूँ। उसने सब कुछ छीनने के लिए योजना बनाई है। मैंने होजही से वादा किया था कि तलाक की बात को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। अब मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, 3 दिन। तलाक के पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम अदालत में मिलेंगे। जियांगकन, जियांगकन, जियांगकन। तुम कब आए? मैं तो पहले ही आ गया। अब बाहर से खाना मत मंगवाओ, बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। यह तुम्हारे लिए है, अस्पताल के कैंटीन का कार्ड है, कम से कम यह साफ है। तुम आज सुबह इसी वजह से आए थे। मैंने पानी भी बदला है और बाथरूम और शौचालय भी मैंने डिसइंफेक्टेंट से साफ किया है। हाँ, और पापा का बेडशीट बदलना है। तुम्हें नर्स से कहना होगा, मैंने अभी उससे कहा है। नर्स ने कहा दोपहर में बदलेंगी, तुम ध्यान रखना। अगर मुझे होजी जैसी पत्नी मिल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फांग सचिव, आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए ऐसा सौभाग्य है। ऐसा कोई भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फांग सचिव, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आज मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। तो मैं बिना झिझक के चला जाऊंगा। मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हें जाने दिया है। मुझे मन है। अब कंपनी का पूरा जिम्मा जियांगबो के हाथों में है, तो जियांगकिन का क्या होगा? उसे बेकार नौकरी दे दो और वेतन जारी रहेगा, लेकिन कंपनी के फैसलों में उसका कोई वोट नहीं। लेकिन जियांग बोयर केवल खाने पीने और मौजमस्ती करने में ही निपुण है। कंपनी का प्रबंधन कैसे करेगी? इसके अलावा वह निर्माण का भी पता नहीं लगा सकती, तो कैसे प्रबंधन करेगी?
कोई मदद के लिए उसका साथ दे रहा है पैसे हैं, और सहारा देने वाले को ढूंढने में डर क्या? कौन कौन इतना अंधा है? और कौन हो सकता है चेन लिनशिंग? निर्माण विभाग के प्रारंभिक छात्र निर्माण में बहुत अच्छी तरह से जानता है और अगली इस फंडिंग बैठक को शुरू करने वाले हैं। ये चेन लिनशिंग जियांग बोयर का सहारा बन गया है। जियांग चुन के पास कोई जगह नहीं है। जियांग बोयर की मंशा पूरी हो गई। यह चेन लिनशिंग हर जगह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। उससे अधिक अंधा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे अनुसार ऐसा लगता है कि तुम इस चेन लिनशिंग को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम दोनों बहुत परिचित हो क्या? नहीं, हम दोनों अपरिचित हैं। वह तो जियांग बोयर का दोस्त नहीं है क्या? क्या और कोई प्रश्न है? शिक्षक, आप रमणीय मछली हो तो कौन बुरी राजकुमारी है? अगर आप रमणीय मछली हैं, तो क्या यह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है? फांग चाचा कहते हैं कि तुम रमणीय मछली हो, जियांग चाचा राजा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बुरी राजकुमारी होनी चाहिए। शिक्षक, क्या आप बुरी राजकुमारी को नहीं जानते? फांग चाचा आपसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, सब जल्दी से चित्र बनाओ और मैं देखूंगा कि किसका सबसे अच्छा है। आज ही इनाम मिलेगा। जल्दी से चित्र बनाओ। शियाओया, मैं क्लास में हूँ। तो आओ हम क्लास खत्म होने पर मिलेंगे। मैं देखूंगा कि किसने पेंसिल नहीं उठाई। जल्दी से चित्र बनाओ। यह हमारे अस्पताल के सबसे अच्छे मनोचिकित्सक हैं। मैंने किनिंगसू के लिए पंजीकरण करा दिया है। कल उसे जांच के लिए ले जाओ। जांच के लिए? किनिंगसू ऐसे चली जाएगी, यह तरीका नहीं है। अगर उसे वास्तव में मानसिक समस्या है तो जल्दी इलाज करना बेहतर है। इस बारे में हमने मम्मी के साथ सोचा था, लेकिन चाहे जितना कहो वह नहीं जाती। हम डरते हैं कि बहुत ज्यादा दबाव डालने से फिर कोई और समस्या उत्पन्न हो। लेकिन बीमारी का इलाज करवाना चाहिए जब तक कि वह बीमारी झूठी न हो। तुम्हारा यह क्या मतलब है? खोजी, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। यह है कि चाहे किनिंगसू कुछ भी करे, वह तुम्हारी बहन है, लेकिन मेरे पास कुछ कहने को है। यह है कि क्या तुमने सोचा है किनिंगसू की इस मानसिक समस्या के बारे में? हो सकता है कि यह बिल्कुल भी समस्या न हो। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन नाटक कर रही है? तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना? अगर उसे मानसिक विकार नहीं होता, तुम जियांकिन से मदद मांगते। क्या जियांकिन तुम्हारी बात मानता उससे तलाक में देरी करने के लिए? मैं पूछने जा रहा हूँ। मैं साफ साफ पूछूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खोजी, डिजाइनर और प्रोजेक्ट ओवरव्यू। मैंने याद नहीं कर पा रहा। मैं तो याद कर चुका हूं। तुम अभी तक नहीं कर पाए। तुम्हारी हिम्मत। अगर तुम याद कर लो तो कल मेरी जगह फंडिंग मीटिंग में बोलना। छोड़ो भी मैं कौन होता हूं। मैं तुम्हारी जगह फंडिंग मीटिंग में बोलूं। चेन लिनशिंग, तुम उसे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा होने दोगे? कुछ सोचो ना, मेरी विनती है। लगता है इसी पर भरोसा करना पड़ेगा। ब्लूटूथ ईयरफोन। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। नकल करना मेरा काम है। तुम्हारा मतलब है मैं इसे पहनूं? तुम जो कहोगे मैं वही कहूंगा ना। और क्या कोई और तरीका है? मैं आखिरकार जीवित हो गया तो ये सब देखने की जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हें रात का खाना खिलाता हूँ। कल की मीटिंग की तैयारी हो गई। यह पहले तुम्हें दी जाने वाली जानकारी है। देख लो, आज रात कुछ पढ़ लो, कल की मीटिंग में काम आएगा।
माफ करो भाई, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। वकालतनामे के बारे में मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ यह नहीं जानता था कि तुमसे कैसे कहूं। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं कुछ नहीं कर सकता। भविष्य में कंपनी तुम्हारे ही भरोसे है। कल के लिए शुभकामनाएं। जल्दी सो जाओ। XIOC, माँ, इतनी रात को कैसे आ गए? मेरी बहन कहाँ है? अंदर है। बहन, एक्सायोया ने तुम्हारे लिए एक मनोचिकित्सक को बुलाया है। कल सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई मनोरोग नहीं है। XIOC, अभी ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बहन को लोगों का कहना बीमार होना सबसे ज्यादा डर लगता है। एक्सायोया सही कह रही है, बीमारी हो तो देखनी चाहिए, वरना यह और भी गंभीर हो जाएगा। होसी, क्या तुम मेरी बीमारी की प्रतीक्षा कर रही हो ताकि तुम मुझे पूरी तरह से बदल सको? यिंगसू, तुम क्या कह रही हो? मैंने जो कहा उसे वो अच्छी तरह समझती है। मैंने उसे जियांग घर में मेरी जगह रहने के लिए कहा। मैंने तुम्हें मेरी ओर से हंटन बनाने के लिए नहीं कहा। जियांगन को खुश करने के लिए खाना बनाना, मैंने तुम्हें दिल जीतने के लिए नहीं कहा। अब जियांग घर के सभी लोग सोचते हैं कि तुम मुझसे बेहतर हो। तुम्हारा क्या इरादा है? बहन, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? छोड़ो, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ? 20 सालों से माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? तुमने शुरू से ही मुझे बदला लेने की सोची है। तुमने हमेशा मेरे बारे में ऐसा ही सोचा है। किन्नेंगसु, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। अगर हिम्मत है तो अभी जियांगन को बता दो कि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सब कुछ झूठा बनाया है। मैंने जियांगन से शादी करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इतनी आसानी से तुम्हें हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें कह देती हूँ, होस ही, चाहे कोई भी तरीका हो, मैं जियांगन से तलाक नहीं लूंगी। तुम इस बात को छोड़ दो। ठीक है किन्नेंगसु, तुम भी सुन लो। अब से मैं तुम्हारे कामों में कभी नहीं पड़ूंगा। XIOC, यिंगसू, तुम्हारा क्या हुआ? माँ जिए, आ गई। क्या तुमने मेरा एक नीला धारीदार टाई देखा है? अलमारी में। ढूंढा, नहीं मिला। फिर यिंगसू से पूछ लो। जब तुम बीमार थी, यिंगसू ने मुझे चिंता करके तुम्हें परेशान न होने दिया। उसने मेरी मदद की थी। तुम्हारी आवाज क्या हुई, रोई क्या? नहीं, थोड़ा सर्दी हो गई है। तुम ऐसे पढ़ाते रहना और अस्पताल जाना, शरीर को तो सहन नहीं होगा। इतनी रात को मुझे क्या काम है? मेरे पास थोड़ा काम है। मेरी वो नीली धारीदार टाई नहीं मिल रही है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? बाएं तीसरे अलमारी में है। तुम्हारे पास बहुत सारे टाई हैं। मैं रंग और शैली के अनुसार आपके लिए वर्गीकृत कर दूंगा। माँ जी, ये तीसरे दराज में देखो। धन्यवाद। कल फंडिंग मीटिंग है। आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या कहूं, यह प्रोजेक्ट मैंने 1 साल से तैयार किया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे अपने बच्चे को किसी और को सौंप रहा हूं। माफ करना जियांगन। कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूं। कल आपके लिए शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना, अलविदा।
सबको नमस्ते, मेरा नाम जियांग बोआ है। सबको नमस्ते, मैं जियांग बोआ हूँ। क्या आप निकल चुके हैं? मैं कंपनी जाने के रास्ते में हूं, जल्द ही कंपनी में मिलते हैं। ठीक है, तो रास्ते में सावधानी से गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाते समय सामग्री मत देखो, सुरक्षा पहले है। ठीक है। लाल बत्ती के 1 मिनट में मैं सामग्री को फिर से देख सकता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़े सम्मेलन में चमकने दूंगा। मेरी गलती तुम्हारी गलती है। ठीक है, कंपनी में मिलते हैं। बोए, यह काम पर जाने के लिए है। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें पेशेवर कपड़े में देखा है। बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। तो चलो भाई। मुझे अस्पताल में पिताजी को देखने जाना है। मैंने सोचा आज की निवेशक बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां जाकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए आज का मंच तुम्हारा है। अच्छी तरह से प्रयास करो, सब कुछ ठीक रहे। तुम्हें फिर क्या हुआ? यह मैं हूँ, होजी। क्या तुम्हारे पास अभी समय है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी किंदाओ में हूँ, चलो मिलते हैं। शायद किसी और दिन। मेरे पास अभी महत्वपूर्ण काम है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? अभी ही करो। हमारे अलग होने की जगह पर मिलते हैं। अगर 1 घंटे में तुम नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। होजी। जियांकन, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। चेनलिन शेंग, तुम अब तक क्यों आए? बोयर, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। चेनलिन शेंग, तुम कैसे हो? बुरा। मैं बहुत बुरा हूं। तुम। पहले तुम बोलो। मैंने तुम्हारी बहन को देखा है। शियाओया ने मुझे बताया। तुमने कभी नहीं कहा। तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है। मैं भी तुमसे अलग होने के बाद ही उससे मिला। तुम्हें पता नहीं, पहली बार जब मैंने उसे देखा मुझे लगा वो तुम हो। मैंने हर तरह से जियांग बोयर के पास जाने की कोशिश की, बस ये जानने के लिए कि तुम और उसका क्या रिश्ता है। अब सोचता हूं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। वो तुम कैसे हो सकती है? लिनशेंग, दरअसल मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ।
एक बात तुम्हें साफ साफ बताने के लिए। तुम बिल्कुल विदेश नहीं गए थे ना। वो व्यक्ति भी बिल्कुल तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था ना। किनिंगसू ने मुझे बता दिया है। लगता है तुम मुझसे सचमुच नफरत करती हो। मुझसे बचने के लिए ऐसे झूठ भी बोल सकती हो। तुम पहले कभी झूठ नहीं बोलती थी। कोई बात नहीं, मैं अब मान चुका हूं। हमारा अलग होना, तुम इसे दिल पर मत लो। दरअसल मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह नहीं है। क्या बात है? आज की बैठक की अध्यक्षता करने वाली जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। एक अनुभवी लड़की, मुझे नहीं लगता क्या वो कर पाएगी। अब चेनलिन शेंग क्या कर रहा है? फोन भी नहीं उठा रहा है अब तक। मैं अब क्या करूं? नहीं तो जियांग सर से संपर्क करूं। आप और चेन सर के अलावा फंडिंग प्लान को सबसे अच्छा जानने वाले जियांग सर ही हैं। मेरा भाई अभी मुझसे नाराज है, वह नहीं आएगा। मुझे यकीन है चेनलिन शेंग जरूर वापस आएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किन्यंगसु मेरी बहन है, लेकिन पहले जियांग परिवार में उसकी भूमिका निभाने वाली मैं था। असंभव है। यह सच है। पहले मुझे डर था कि तुम मुझे परेशान करोगे, मेरी पहचान खुल जाएगी, इसलिए मैंने एक्सायोया के बॉयफ्रेंड कियाओजी को बुलाया ताकि वह तुम्हें धोखा देने में मेरी मदद करे। नहीं, तुम्हें किनिंगसू बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि किन्यंगसु को किसी और का बच्चा है। उसे डर था कि जियांग परिवार को पता चल जाएगा कि वह गर्भवती है, इसलिए उसने मुझे अपना बदशगुन बनने के लिए कहा। आगे की बातें तुम्हें पता है। तुम ठीक हो ना? तुम हुओजी ऐसे कब से बन गए? तुमने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि मेरे और जियांग बो के रिश्ते को नजरअंदाज किया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं चाहता था कि तुम सुखी रहो। मुझे पता है कि चेन माबुएर को बहुत पसंद करती है। सिर्फ बुएर ही तुम्हें खुशी दे सकती है। बकवास, तुम मेरी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हो। चेन लिनशिंग, क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? हम दोनों एक साथ उपयुक्त नहीं हैं। चाहे पहले हम बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे साथ रहने से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा और न ही हम सुखी होंगे। हुओजी, तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं कहाँ खराब हूं, क्यों खराब हूं। क्या तुमने मुझे सच में परवाह की है? क्या मेरे पास यह हक है? बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। तुमने मेरे दिल में दो लोगों को रहने दिया, एक तुम, एक जियांग बोआ। मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। क्या मैं जियांग बोआ के साथ रह सकता हूँ? क्या मेरे पास उसके साथ रहने का हक है? आज से मुझे भुला दो। साहस करके जियांगबो से प्यार करो। वह ज्यादा जिद्दी है, लेकिन अच्छी लड़की है। माफ करना चेनलिनशिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम सुखी रहोगे। अभी तक शुरू नहीं हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? जियांग साहब, सब लोग एकत्र हो गए हैं, कब शुरू करें? थोड़ा इंतजार करो। क्या आप रास्ते में हैं? मीटिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी वापस आइए। आज मैं आप सभी के लिए होस्ट करूंगा आज की यह मीटिंग। पहले हम देखते हैं, यह हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है। मुझे आप सभी को यह बताने दें, हमारी कंपनी का दर्शन है।
मुझे लगता है कि जियांग रियल एस्टेट कंपनी फाइनेंसिंग मीटिंग की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। कृपया सबका समय बर्बाद मत करो। मैं भी ऐसा ही देखता हूँ। चलो चलते हैं। माफ करना सब, मैं देर से आ गया। अभी ऊपरी ओवरपास पर भारी ट्रैफिक जाम है। जब आप लोग वापस जाओगे तो बिल्कुल भी ऊपरी ओवरपास की तरफ मत जाना। अब ये मेरे हाथ में छोड़ दो। ठीक है, अभी मैं जियांग समूह की ओर से घोषणा करता हूं हमारी इस साल की फाइनेंसिंग योजना की। देखें, यह हमारी प्रारंभिक निर्माण अवधारणा चित्र है। उस पर स्तंभ सभी पौधों से ढके हुए हैं। इस मामले पर तुम वापस जाकर ध्यान बढ़ाओ। सब कुछ जियांग साहब के साथ संपर्क में रखना है। धन्यवाद। निकल लीजिए। सब लोग आपको मानते हैं जियांगचुन 5 सितारा होटल प्रोजेक्ट के लिए। मैं निश्चित रूप से एक शेयर धारक बनना चाहता हूं और सबका मानना है कि जब चेयरमैन को बीमारी के खतरे हैं, जियांग रियल एस्टेट को संभालने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद सबका समर्थन। आगे का काम मैं जरूर फॉलो करूंगा। मैं सबको वादा करता हूं यह प्रोजेक्ट पर्यावरण अनुकूल निर्माण का प्रतीक बनेगा। सहयोग सुखद हो। बहुत धन्यवाद। सहयोग सुखद हो। धीरे धीरे जाए। जियांगचुन, अगर तुम्हारे कोई सुझाव हैं तो मेरे सामने बोलो। तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम मुझे कैसे भी डांट सकते हो, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कुटिल हो। मुझे पीछे से धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे कहने पर मैं मीटिंग में आया, लेकिन तुम नहीं आए जब मैं अटक गया। तुम नायक की तरह आए। ये तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तुम्हें पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो पहले क्यों नहीं आए? नहीं, ये फोन मैंने ही किया था। 1 साल की मेहनत, मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें फोन किया। हाँ, वो बहुत होशियार है। वो जियांग परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। मैं तो बस बाहर से बाप ने उठाया हुआ एक अनाथ हूँ। मुझे कंपनी संभालने की क्षमता कहाँ है? लेकिन तुम मेरा भाई भूलना मत। पिताजी को चाहे कंपनी मुझे सौंपने की कितनी भी इच्छा हो, वो तुम्हें नहीं सौंपना चाहते। जियांग शाओजी, बस करो। इतने लोगों के सामने अब बोलना बंद करो। इतने लोगों के सामने क्यों नहीं बोल सकती? पहले आन आंटी ने मुझे बिल्कुल सही कहा था। तुमने मुझे कभी अपने परिवार वालों की तरह नहीं देखा। तुम सब झूठे हो। तुम, चेन लिनशेंग और भी। आन आंटी ने सही कहा था। इस दुनिया में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, बस अपने आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। अब कहा तो समझ गया। तुम्हें बोयर की प्रकृति पता है ना? जब वो गुस्से में आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें अभी सुनाई दिया? वो बार बार आन आंटी कह रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मामले में आन यीक्यू का कोई लेना देना जरूर है। ठीक है, तुमसे पूछी गई जांच का क्या हाल है? मैंने किसी से पूछवाया था कि बोयर को गोद लेने की पूरी प्रक्रिया क्या थी। सब कागजात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या? बस ये कि दादाजी ने उस समय लिन्हाई के एक अनाथालय से बोयर को गोद लिया था। मैंने देखा कि बोयर को अनाथालय में भेजे जाने का समय और दादाजी के बोयर को गोद लेने का समय बिल्कुल 1 दिन का अंतर था। यानी कि बोयर को अनाथालय में पहुंचाया गया और अगले दिन दादाजी ने उसे गोद ले लिया। अगर ये सब संयोग नहीं है तो मुझे तो ये कहना ही पड़ेगा कि बोयर को बहुत भाग्य है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत से बच्चे अनाथालय में पहुंच जाते हैं और उन्हें 18 साल तक कोई गोद नहीं लेता। या फिर एक और संभावना है, ये सब पहले से तय किया गया था। मैं समझता हूं तुम्हारा मतलब, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? असल में मुझे बचपन से ही एक एहसास रहा है। मेरे पिता बोयर को बहुत प्यार करते थे, कभी कभी तो बहुत ढील भी देते थे। लेकिन मेरे पिता की प्रकृति मुझे पता है, वो बच्चों के साथ कोई धीरज रखने वाले इंसान नहीं है। कम से कम मेरे साथ तो नहीं थे। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि बोयर किसी और स्त्री की गैरमर्यादित संतान है। असल में इन सालों में तुम्हें शक हमेशा रहा है, बस तुम्हारा साहस नहीं है इसे साबित करने का। लेकिन तुम बोयर के साथ अभी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही पेश आते हो। चाहे मेरे पिता मेरी मां से कैसे व्यवहार करते थे, बोयर निर्दोष है।
तो इस बात को तुम बोयर को बताने जा रहे हो क्या? जब से मेरे पिता ने उस साल कुछ नहीं कहा था, मैं भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर बोयर वास्तव में उस बूढ़े आदमी की गोद की है, फिर भी उन्हें इतना पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हर कोई जानता है कि ये कंपनी अब तुम्हारे बल पर टिकी हुई है। बोयर ऐसा कर पाएगी? आज की फंडिंग मीटिंग देखो। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात एनी क्यू से पूछनी होगी। उसके बारे में तुम्हारे पास क्या जानकारी है? एनी क्यू की बात बहुत सीधी है। चीनी औषधि विश्वविद्यालय से पास करने के बाद उसे शहर के अस्पताल में भौतिक चिकित्सा विभाग में नौकरी मिल गई, लेकिन 2 साल बाद अचानक वो इस्तीफा दे गई। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गई। फिर 1 साल बाद वो अचानक गिटार द्वीप पर लौट आई और तुम्हारे परिवार की डॉक्टर बन गई। बस इतना ही? हाँ, तुमने उस बूढ़े आदमी से पूछा है कि एनी क्यू कैसे जियांग परिवार की घरेलू डॉक्टर बनी? मुझे तभी याद है कि मेरी माँ का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। मेरे पिता ने कहा कि एक घरेलू डॉक्टर की जरूरत है। फिर एनी क्यू आ गई। जब उन्होंने एनी क्यू को ले आया था, 1 साल बाद मेरी माँ का निधन हो गया। फिर बोयर को गोद लिया गया। बाद में मेरे पिता एनी क्यू पर और अधिक विश्वास करने लगे। मैंने तो सोचा था कि मेरे पिता उसे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एनी क्यू इतनी सरल नहीं है। उस समय वो कितनी छोटी थी, मात्र 20 के दशक में। इतनी जवान उम्र में तुम्हारे जियांग परिवार की घरेलू डॉक्टर बनी। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सोचा। मेरे पिता और माँ का रिश्ता हमेशा ही ठंडा रहा। तुम उसे सतही तौर पर अपने पास रखते थे तो भी वह अपने स्थान पर थी। अगर वह सच में एनी क्यू के साथ कुछ करते भी, मेरी माँ को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी चिंता मत करो। मैं 2 और लोगों से बात करूंगा और इसे अच्छी तरह से जांचता हूं। खास तौर पर उस वर्ष जब वह गायब थी, उसने क्या किया, कहा गई, सब कुछ ध्यान से जांचना। समझ गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। वे मुझे ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? एन आंटी, क्या आपके पास कोई दवा है जो मुझे खाने के बाद इतना दुखी नहीं होना पड़े? बोयर, पहले शांत हो जाओ। चलो चाय पी लो। ऐसा होने में असल में बहुत अच्छाई है। ऐसे तुम अपने भाई का सच्चा चेहरा देख सकती हो और प्रतिनिधित्व पत्र के बारे में भी खुद को दोषी नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं कंपनी के बदले उस प्यार भरे भाई को चाहूंगी। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। चलो इस चाय का स्वाद लो, यह बहुत अच्छी है। अभी तुम्हें आगे की ओर देखना होगा। आगे की ओर। हाँ, जियांगचुन ने एक बात सही कही है। एक कंपनी का प्रबंधन करना आसान नहीं है। अब तो सिर्फ शेयरधारक ही नहीं, यहाँ तक कि कर्मचारी भी तुम्हें घूर रहे हैं। तो इस समय तुम्हें गठरी बांधकर आगे बढ़ना होगा। क्या मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं वाकई नहीं कर सकती। हिम्मत न हारो बोयर। चेन लिनशेंग तुम्हारी मदद कर रहा है, उसका जिक्र मत करो। उसकी वजह से ही तो मैं इतनी पीड़ा झेल रही हूँ। मैं उसे जीवन भर नहीं देखना चाहती बोयर। अभी तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है। अगर वह तुमसे मिलने आए तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना। एक बार कंपनी स्थिर हो जाए, ऐसे लोगों को तुम कभी भी निकाल सकती हो। एन आंटी, मुझे पता है तुम हमेशा मुझे बहुत प्यार करती हो। हर चीज मेरे पक्ष में होती है, लेकिन कभी कभी मुझे अचानक ऐसा लगता है कि तुम बहुत अजनबी लगती हो। बोएर, शायद तुम्हें लगता है कि मैं सीधे नहीं काम करती, लेकिन दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम दूसरों को नहीं ठगते तो दूसरे तुम्हें ठगेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। परवाह मत करो, सब कुछ मैं करूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो।
अगर तुम मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। चलो मिलते हैं। तुमने मुझे बुलाया और अब बात नहीं कर रहे। चेन लिंशिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक समझाना चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि आज मुझे फंडिंग मीटिंग में कितना शर्मिंदा हुआ? मैं अभी समुद्र में कूदने को तैयार हूँ। बोयर, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी नहीं सुनना चाहता। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, क्या हुआ है? तुम कहाँ गए थे? मैं हुओजी से मिलने गया था। तुम और चेन लिंशिंग? मैं उससे मिला और मैंने सब कुछ साफ साफ चेन लिंशिंग को बता दिया। हुओजी, तुम पागल हो क्या? तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। मैं ऐसे ही नहीं चल सकता। वैसे भी उसे पता चल ही जाएगा, बस समय की बात है। हुओजी, क्या तुम किंदाओ में रहना चाहते हो? और अगर चेन लिंशिंग जियांगबो को बता दे, तुम क्या करोगे? जियांगबो तुम्हें परेशान करेगी। यह छोटी सी बात भी बड़ी खबर बन सकती है। मैं इतना सोच नहीं सकता। मैं खुद को हर दिन बेचैनी में नहीं जी सकता। मैं कभी होज ही हूँ, कभी किन्नेंगसु। मुझे खुद भी पता नहीं मैं कौन हूँ। और मैं न केवल अपने दिल को बचाना चाहता हूँ, बल्कि जियांगिन की मदद भी करना चाहता हूँ। जियांगिन का इससे क्या लेना देना? दरअसल वह मुंह से नहीं कहता, लेकिन मैं देख सकता हूँ। जब से बोए ने कंपनी संभाली है, उसका दिल टूटा हुआ है। शंघाई के इस 5 सितारा होटल प्रोजेक्ट में उसने बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि वह इसे छोड़ दे। तुम कह रहे हो तुमने जानबूझकर चेन लिंशिंग को जियांगबो की मदद करने से रोका और जियांगिन को मौका दिया। तुम्हारे दिमाग में यह बात आई, मैं पहले तुम्हें कम आंकता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं चेन लिंशिंग को एक जवाब देना चाहता हूँ। यह कह देना ठीक है, वह हमारे रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ सकता है। चेन लिंशिंग का क्या होगा मुझे फिक्र नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम और जियांगिन क्या करने वाले हो। मेरा उससे क्या मतलब? तुम पागल हो इन दिनों के साथ में। तुम्हें क्या लगता है वह कैसा है? मुझे लगता है वह एक अच्छा आदमी है। अगर वह मेरी बहन से नहीं मिला होता तो उसका जीवन खुशहाल होता। मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। वह तो मेरा जीजा है। पर जल्द ही ऐसा नहीं रहेगा। तुमने भी कहा था जियांगिन और किन्निंगसु का रिश्ता दुख की शुरुआत है। चूंकि वे इस विवाह को समाप्त करने का फैसला कर रहे हैं, तो क्या तुम इसे विचार कर सकती हो? नहीं, यह संभव नहीं है। यह पूरी तरह से असंभव है। या शायद तुम सोचने की हिम्मत ही नहीं करती, या शायद तुम खुद को धोखा दे रही हो। हुओजी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जियांगिन की बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? यह सिर्फ अपनी गुनहगारी के कारण नहीं हो सकता। मैं बस आखिरकार हम सब ने कई महीनों तक एक साथ रहा है। इंसानों में जज्बात तो होते ही हैं। छोड़ो, मेरी बातों का कोई फायदा नहीं है। एक्साइएउस ही मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने जज्बात को दबाओ मत। इंसान का ये जीवन है किसी एक को पाना जो दिल से तुमसे प्यार करे। आसान नहीं है। दूसरों की वजह से उसे हाथ से न जाने दो। यही पूरी सच्चाई है। बोयर, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे और होजी के बीच बहुत कुछ है जो मैं भूल नहीं सकती। इसलिए जब उसने मुलाकात करने को कहा तो मैं नहीं टाल सकी।
तुम कहते हो कि इस समय जांग परिवार में किन्नेंगसो वास्तव में हुओज ही थी, क्या ऐसा है? और तुमने उसकी पहचान पता करने के लिए मेरे करीब आना शुरू किया, क्या ऐसा है? मैं स्वीकार करता हूँ कि शुरुआत में ऐसा था, पर बाद में मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा। बस बोलना बंद करो। क्यों तुम सब मुझे धोखा देते हो, मुझे झूठ बोलते हो? बोअर, माफ करना, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि तुमसे झूठ बोलूं। क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुमने मुझे बताने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे झूठ बोल सकते थे, तुम मुझे जीवन भर छुपा सकते थे। तुम्हें पता है कि मैं जियांगबो सबसे ज्यादा खुद को धोखा देने में माहिर हूँ। मुझे तुम्हारे और होजी के बीच क्या रिश्ता था यह जानना नहीं है, और मुझे यह भी नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों पास रखा। मुझे बस इतना पता है कि मैंने तुम्हें हमेशा परवाह की है। बोएर, मैं वादा करता हूँ इस बार मेरा और होजी का सच में खत्म हो गया। अब से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। बोएर, मैंने क्या कर दिया?